झारखंड में 27 फरवरी से पहले कुछ बड़ा होने की संभावना है, ऐसी चर्चा आम है। दरअसल 27 फरवरी को ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसी दिन हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है। उसी दिन रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच ये खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में 2016 से पहले की नियोजन नीति पर सहमति बन सकती है और जो बजट सत्र है उसमें कहीं न कहीं इस पर आम सहमति बना करके इसे विधेयक को पारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर होगी तमाम बेरोजगार छात्रों के लिए जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इस बीच रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को फिर से दोहराया है कि जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। यानी साफ है कि जो 1932 खतियान को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार आगे बढ़ी है, जिसे कहीं न कहीं वापस कर दिया गया विधेयक को, उस विधेयक में कुछ सुधार करके या उसके दूसरे पहलुओं पर विचार करते हुए फिर से सरकार आगे बढ़ेगी। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको तफसील से पूरे मामले की जानकारी देंगे। एक तो अहम बात यह है कि 27 फरवरी से बजट सत्र है और उसी दिन कैबिनेट की बैठक है। दोनों चीजें एक साथ, कुछ खास कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं कि सर्वे चल रहा था, स्थानीय नीति के साथ साथ जो नियोजन नीति है वो उससे जुड़ा हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं स्थानीय नीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि स्थानीयता के आधार पर ही एक नियोजन नीति की बात सामने आ रही, क्योंकि 1932 को उसका आधार माना जा रहा है। तो अब सरकार जो है वो सर्वे करा रही है उन अभ्यर्थियों से जो लगभग इस राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जो आखिर उनका क्या विचार है। तो एक तरफ सर्वे पूरा हुआ, उसके लिए धन्यवाद सरकार की तरफ से बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से भी दिए जा रहे हैं। तो अब सरकार जो एक आश्वासन दे करके इस समय तक पहुंची है कि जो बजट सत्र होगा आगे उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आएगी। तो वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा? वो वैकल्पिक व्यवस्था कोई नीति होगी जो कि बजट सत्र में लाया जाएगा। तो उस सत्र से पहले उसको कैबिनेट में लाना पड़ता है। तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि जो जिस आधार पर फीडबैक मिला या फिर सरकार के भी अपने जो विचार हैं उसको लेकर के सदन तक पहुंचने से पहले अपनी कैबिनेट में उसकी मोहर लगाई जाए और फिर सदन में उसको रखा जाए। तो हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 चुनावी सभा को संबोधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में किया और दोनों में सेम बातें बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम जब राज्य के लोगों की हित की बात करते हैं, जब फैसले लेते हैं, जब हम नीति बनाते हैं तो बिहार और यूपी से लोग आकर के उसका विरोध करते हैं। वो बनाते हैं तो उनको कोई, हम विरोध उनका नहीं करते, लेकिन हम जब बनाते हैं तो उनके पेट में क्यों दर्द होता है। तो ये तमाम बातें, और फिर उसके बाद जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो जब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इतना संकेत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर कुछ ऐसा जो विचार बना है, जो कैबिनेट की बैठक होने हैं उसमें जरूर कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 1932 से जुड़ा हुआ रहेगा। भले ही माना जो फिर जो राज्यपाल ने जिस बुनियाद पर विधेयक को वापस कर दिया, क्योंकि अब वो राज्यपाल तो रहे नहीं, नए राज्यपाल आ गए हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, तो क्या फिर सरकार उसमें कुछ सुधार करके फिर से उस विधेयक को पारित कराकर फिर से भेजने की मंशा रखती है? ये बातें भी बिल्कुल सही है और विधि सम्मत होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और विधि सम्मत नहीं होने के आधार बनाकर ही राज्यपाल ने कई बिंदुओं पर ये करके भेजा था कि भाई इस पर आप पुनः विचार करके इसको फिर से लाएं। तो अब जब राज्यपाल भले बदले हैं लेकिन विधि सम्मत तो वही होगा, जो कॉज उन्होंने दिया है वो कॉज तो रहेगा। अगर उसको दूर कर लिया जाता है तो ये राज्यपाल पारित करेंगे, फिर इसको पास करके जो नवी अनुसूची में भेजना है वो जाएगा। लेकिन अब सरकार के पास यही है कि सरकार विधि सम्मत लाती है कि नहीं। देखिए, ये विधानसभा के सत्र में ही इस बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ था। जो नीति बनी थी उसको पहले ही कहा जा रहा था कि ये विधि सम्मत नहीं है। सरकार के विधि विभाग भी इसको लेकर के आपत्ति जता चुके थे। तो अब जब सरकार फिर से, सरकार की एक बार किरकिरी हो चुकी है, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, तो अब सरकार एक फुल प्रूफ प्लान के साथ जाएगी। विधि सम्मत जो बड़े ज्ञाता हैं कानून के, उनसे राय विचार लेकर के एक कानून बनाएगी जिसकी हाई कोर्ट में भी टिक सके। इससे साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले चाहे स्थानीयता का विषय 1932 का खतियान हो या नियोजन नीति हो, इस पर सरकार कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी और ये कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल कहीं न कहीं फायदा नुकसान की बात भी साबित होगा ये चुनाव के लिए।
बिल्कुल देखिए, ये बात तो सही है कि ये 1932 जो मामला है वो जरूर एक राजनीतिक विषय बन चुका है, और ये हम नहीं बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो सीधे एक दूसरे पर आरोप लगाकर कह रहे हैं कि जो ये 1932 की बात करता है या करेगा वो आग में जलेगा। तो फिर इस आग से खेलने की कोशिश होती है। ठीक है, जो मूलवासी और झारखंड के लोगों के सरकार और उनके लिए हित की बात है, तो विधि सम्मत अगर है तो लागू होना चाहिए। सरकार भी यही कह रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भाई हम झारखंडियों के हित के लिए काम करें। तो अब जब फिर से एक कोशिश हो रही है तो ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि एक विधि सम्मत 1932 से जुड़ा ही हो, लेकिन वो विधि सम्मत हो और वो न्यायालय में जाकर के टिक सके, ऐसा नीति लेकर के बहुत सरकार। सारे छात्रों से जो बात हुई है, जो सर्वे में सवाल पूछे गए हैं, उस पर छात्रों ने यह कहा कि हमें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है बोलने का, उसमें यस या नो यानी हाँ और ना में जवाब देना था। तो छात्र ये कह रहे हैं कि हम तो जवाब दिए हैं लेकिन सरकार जो चाहती थी वही जवाब दिए हैं। तो ये क्या सर्वे एक तरह से क्या बहुत कंक्रीट रोल प्ले कर पाएगा? नहीं, सर्वे को लेकर के विवाद, देखिए छात्र भी आपत्ति जता रहे हैं, अभ्यर्थी आपत्ति जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है बीजेपी वो खुले चुनौती दे रहे हैं कि भाई किससे हुआ है सर्वे, वो आंकड़े पेश कीजिए, वो नंबर सार्वजनिक कीजिए, कौन से सवाल पूछे गए, क्या विचार मिले हैं, ये तमाम चीजें खुले प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, सभी जान सके, न कि ये बंद कमरे में वाहवाही लूटने का एक जो एजेंडा है वो सिर्फ सेट किया जाए। ये आरोप सीधे बीजेपी ने सरकार पर लगाया है। मगर अगर छात्रों की नज़र से देखें तो उनके लिए वैकेंसी लाना और उस पर जल्द से जल्द नियुक्ति होना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आरोप प्रत्यारोप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जहाँ तक छात्रों का जो मंतव्य है ये है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो उस हिसाब से तो ये सही लगता है कि जो सरकार कह रही है कि हम 2016 से पहले की नियोजन नीति पर विचार कर रहे हैं और उसी बुनियाद पर हम नियुक्ति प्रक्रिया देंगे। छात्रों का कुछ प्रतिक्रिया, कुछ उनका रोल मिल पाया है कि वो क्या चाहते हैं? देखिए, अब दो तरह की बातें हैं। कुछ छात्र चाहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द हमें नौकरी मिल जाए, तो इसके लिए वो 2016 को भी मानने को तैयार हैं, उससे पहले वाले। लेकिन कुछ छात्र हैं जो कह रहे हैं कि जब इतना देरी हो ही चुका है तो हमको सिर्फ जो आप कह रहे हैं वही कीजिए, 1932 ही चाहिए हमको। तो अब मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई एक व्यक्ति के विचार से ही यह निर्णय नहीं होगा। तो इसलिए सरकार के लिए भी असमंजस की स्थिति जरूर होगी कि भाई आखिर फैसला क्या लिया जाए। तो अब दूसरे एक बड़ा मास है अभ्यर्थियों का कि वो जा रहा है कि उसका जो समय बर्बाद हुआ, फिर 2 साल अगर बीत जाते हैं तो नई सरकार आएगी, किस तरह से वो फिर नीति बनाएगी, फिर कब नियोजन होगा, ये तमाम प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। तो इसलिए छात्र तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो और 1 साल के भीतर जो है तमाम नियुक्तियां ले ली जाए। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जो सर्वे किया गया है, जो डेटा सरकार कह रही है कि हमारे पास करीबन लाखों लोगों से बातचीत हुई है और उनका सर्वे कहीं ना कहीं उनको इनकरेज कर रहा है, तो ये माना जाए ये सर्वे के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी और ये कहेगा कि छात्रों ने ये हमसे कहा है, उसी बुनियाद पर हम ये डिसीजन ले रहे हैं? ये तो आधार वही बनाया गया है कि भाई हम जो हमारे पास डाटा आए हैं, जो हमने सर्वे में पाया है, वही निर्णय है। सरकार अब तक जो फैसले लिए वो सीधे सरकार के थे और इसलिए सरकार को दोषी माना जा रहा है। इसलिए सरकार ने एक वैकल्पिक रास्ता ये ढूंढा है कि हम ये सर्वे करा रहे हैं, जो सर्वे में मत होगा उसके हिसाब से हम फैसले लेंगे, तो इसमें सरकार की किरकिरी नहीं होगी। तो यही है, अब सरकार को सब कुछ देख करके डिसीजन लेना है कि आखिर सर्वे के क्या है और जनभावना क्या है, लोगों के हित में क्या होगा, वो तमाम चीजें देखी जाएगी। तो आपने सुना किस तरह से जो 27 फरवरी से पहले है वो झारखंड में कुछ बड़ा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और वो स्थानीयता के विषय पर होगा, नियोजन के विषय पर होगा, और जो झारखंड में बहुत एक क्रूशियल विषय भी है और तमाम सरकार ये चाहती हैं कि इस विषय पर कहीं न कहीं उनको पॉलिटिकल लाभ भी मिले। यही वजह है कि जो भी सरकार इस पर आगे बढ़ती है उस पर इस तरह के राजनीतिक आरोप भी लगते हैं। लेकिन एक छात्र की नज़र से, एक बेरोजगार की नज़र से आप देखेंगे तो उनके लिए बेहतर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको नियोजन के साथ और उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जाए। बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि 27 फरवरी का दिन झारखंड के लिए क्या कुछ साबित होता है। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा सहयोगी राजीव के साथ मदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।